ओके। ओके, वेल मित्रों, सुप्रभात, सत श्री अकाल। अपने अभी देखेंगे लास्ट टॉपिक, जो कि इंटर रिलेटेड प्रॉफिट, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट जो है उसको देखेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग का ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद अपना ये चैप्टर कंप्लीट। तो जो पहला वीडियो था उसमें प्रोसेस अकाउंट के बारे में बोला था, जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर 3 तक था। जो इक्विवेलेंट यूनिट्स वाला था, अपने उसमें सब यानी इसके ज़्यादा क्वेश्चन आए मॉडल में, तो इसमें सब क्वेश्चन कर लिए थे। बस जो पांचवा क्वेश्चन था उसको छोड़े थे, और जो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में है छठा क्वेश्चन वो छोड़े थे। जो छठा क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 6, अभी अपने वो करेंगे, क्योंकि ना आईसीएम मॉड्यूल में बस एक ही क्वेश्चन है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट के लिए। और मैं जाते जाते यानी लास्ट टाइम पे, लास्ट मिनट्स में वीडियो के, उसमें अकाउंटिंग जो अपना बचा था यानी प्रोसेस अकाउंट बनाना और एबनॉर्मल नॉर्मल अकाउंट बनाना, मैं सेपरेट वीडियो बनाने के लिए बोला था, हम लोग लास्ट में देख लेंगे। अभी चलते हैं इलेक्शन 6 की तरफ। तो भी देखते हैं इलेक्शन 6 को। अपने को इलेक्शन 6 में क्या देखना है, जब मैं फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ ना, जब मैं फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ तब अपने को कौन सा वैल्यू यानी ये वैल्यू कहाँ जा रहा है, इसमें जो प्रॉफिट है वो कहाँ जा रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि ना अपने को एक ही क्वेश्चन मिला है मॉड्यूल से, इंटर रिलेटेड प्रॉफिट, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट वाला। तो अपने को ध्यान से देखना है, और उसका जो फॉर्मेटिंग है कि उसमें कैसे फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, उसको भी अपने को ध्यान से देख के रखना पड़ेगा। ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर ध्यान से नहीं दिखा तो नजर हटी, यानी नजर हटी तो मिठाई बढ़ जाएगी भाई। तो भी चलते हैं। ओपनिंग स्टॉक दे दिया अपने को इलेक्शन 6 में, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड एंड क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक, इसमें कुछ नहीं है। प्रोसेस 2 में अपने को 9,000, 15,750 डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस दे दिए कुछ, फैक्ट्री ओवरहेड, क्लोजिंग स्टॉक इसमें भी दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड में भी दे दिया। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में इन दोनों में है प्रॉफिट। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में जब अपने ओपनिंग स्टॉक डालेंगे तभी प्रॉफिट वेट करना पड़ेगा। इसका इफेक्ट कहाँ जाता है अपने देखें, इसका इफेक्ट कहाँ जाता है अपने देखेंगे अभी। तो ओपनिंग स्टॉक अपने को फिनिश स्टॉक का भी दे दिया। अभी क्या दिया है नीचे, आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 इज ट्रांसफर टू प्रोसेस, एंड प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 जब ट्रांसफर होगा तो 25% प्रॉफिट्स होगा ऑन ट्रांसफर प्राइस। ये ट्रांसफर प्राइस का भी क्या लफड़ा है वो भी समझा देंगे अपन, उसका कोई टेंशन नहीं है। आउटपुट ऑफ प्रोसेस 2 इज ट्रांसफर फिनिश स्टॉक इन 20% प्रॉफिट, यानी जो 25% ऊपर था वैसे ही 20% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस, ठीक है। अभी लास्ट बचा ये 1,40,000 वाला, शायद इसको बेचना रहेगा। स्टॉक इन प्रोसेस इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट में वैल्यू करना है। फिनिश स्टॉक, इसका क्या करना है मैं बताता हूँ आंसर में, आंसर में ओवरव्यू करवा दूंगा। फिनिश स्टॉक इज वैल्यूड एट द प्राइस एट विच रिसीव्ड फ्रॉम, हाँ वही सेल्स करना है अपने को, ठीक है। 1,40,000 में। तो अभी चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखो इसका फॉर्मेटिंग कैसा रहेगा, पहले पर्टिकुलर्स रहेंगे, उसके बाद टोटल रहेगा। टोटल में जो कॉस्ट लगा होगा उसको बाइफरकेट करेंगे और प्रॉफिट को बाइफरकेट करेंगे। अभी मैं बताता हूँ पर्टिकुलर्स में अपने कुछ भी लिख सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कुछ भी बात हो। टोटल में अगर 100 है और उसका कॉस्ट लगा 80, तो प्रॉफिट में जाएगा 20। ऐसे ही अपने को ड्राफ्टिंग करनी है, ठीक है। अभी इसको ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन एक ही है अभी, बार बार ध्यान से देखो, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना एक ही इंटर रिलेटेड इंटर प्रोसेस प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अभी अपने प्रोसेस 1 अकाउंट बनाने जा रहे हैं। पर्टिकुलर्स में अपने को ओपनिंग स्टॉक लिख देना है। टोटल 7,500 है, 7,500 ये वाला, ये दे दिया, ठीक है। टोटल 7,500 का हो गया, जिसमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। ओपनिंग स्टॉक में प्रॉफिट नहीं था ना इधर, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल को लिख दिया, जिसमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। फिर क्या था, गायब कैसे हो गए, ये रहा। तो हो गया अभी, ठीक, कहाँ, ठीक है। ओपनिंग दे दिया अपने को, कलर चेंज कर लेता हूँ। ओपनिंग दे दिया, डायरेक्ट मटेरियल दे दिया, वेजेस भी अपने को मिल गया, और अपने को पता है ये 3 मिलने पर प्राइम कॉस्ट हो जाता है। क्वेश्चन में बताया था प्राइम कॉस्ट के बेस पे, ठीक है, इधर बताया था तो अपने कर लेंगे। इसको अगर नहीं भी करेंगे ना, और अपने एक नज़रिए से देखें तो प्राइम कॉस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ना प्राइम कॉस्ट आगे काम आएगा। मैं बताता हूँ किस हिसाब से काम आएगा। प्राइम कॉस्ट लिख लिया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, जो भी है डायरेक्ट, और ओपनिंग स्टॉक में लगा प्राइम कॉस्ट निकल गया। उसके बाद ओवरहेड, उसके नीचे लिखेंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कुछ नहीं, इन जो ऊपर दोनों है, तीनों है, ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, उन सबका एडी है, सम ही है। ओवरहेड लिख लिया, उसके बाद अपने को मिल गया टोटल कॉस्ट, ठीक है। अभी अपने को इतने तक ही पता है। अभी प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट का क्या लफड़ा है। प्रॉफिट दिया इधर 25% अपने लेते हैं ऑन ट्रांसफर प्राइस। 25% मतलब, यानी अगर मान ले कि 100% है, 25% उसका प्रॉफिट होगा, 75% उसका कॉस्ट होगा, ठीक है। तो अभी अपने को क्लोजिंग स्टॉक भी लिख देना है, इससे क्लोजिंग स्टॉक दे देना, नॉर्मली प्रॉफिट है नहीं, आगे वाला प्रोसेस अकाउंट में मिलेगा अपने को प्रॉफिट। तो अभी अपने को इतना तक ही पता है। अभी अपन क्या करेंगे, जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, ये जो कॉस्ट है, इसको अपने को जो क्लोजिंग स्टॉक है यानी ये 44,200, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर लेना है। अपने पास जो बचा रहना चाहिए वो नेट ही रहना चाहिए, अपने को नेट चाहिए, इसलिए अपने क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर रहे हैं। तो 44,200 से अपने 3,700 माइनस कर देंगे। उसके बाद 75% है इसका, ठीक है। यानी जो अमाउंट अपने पास बचेगा माइनस करने के बाद वो 75% बचेगा। अपने को चाहिए 100%, ये पूरा सर्कल चाहिए अपने को, ठीक है। तो 75% अपने डिवाइड कर लेंगे, जिससे अपने को 100% कितना है, 100% कितना है वो पता चल जाएगा। ये अगर अपने करेंगे तो अपने को मिलेगा 54,000, ठीक है। ये 54,000 100% हो गया, 100% में से अपने 25%
और 75% को वाइफरकेट कर लेंगे। ये स्टेप क्लियर हो जाना चाहिए। 13,500 का वाइफरकेट हो गया, 54,000 प्रोसेस टू अकाउंट के, 40,500 कॉस्ट है, 13,500 प्रॉफिट है। अभी अपने को बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग मतलब जिस तरफ जाता है उस तरफ लिखना है। ज़्यादा तो इसी तरफ आएगा प्रॉफिट का 13,500, ठीक है, जिससे 57,700 हो जाएगा। 44,200 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 44,200 निकल जाएगा, जिससे ये टैली हो जाएगा और प्रॉफिट में इधर भी 13,500 आ जाएगा। ये जो प्रॉफिट का है ये अपने को बैलेंसिंग फिगर से पता चल जाएगा। और जो है अपना प्रोसेस वन अकाउंट कंप्लीट। अभी प्रोसेस टू अकाउंट की तरफ चलते हैं। प्रोसेस टू अकाउंट में ट्रांसफर वाला जो है, क्या होगा, ये जो ट्रांसफर वाला है ये अपने को ट्रांसफर कर देना है प्रोसेस टू अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक के बाद। ओपनिंग स्टॉक आ गया 9,000, जिसमें 1,500 ऐड था। ये भी इन्फॉर्मेशन अपने को टेबल में ही दे दी थी। तो ना ये वाला, ठीक है, 1,500 का ओपनिंग स्टॉक में अपने पास प्रॉफिट है, ये बता दिया था। इसलिए अपने को प्रॉफिट के अंडर डाल देना, प्रॉफिट के हेड में डाल देना। ओपनिंग स्टॉक का काम खत्म। ये भी अपने को ट्रांसफर प्रोसेस वन से मिल गया। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वजह से अपने को प्राइम कॉस्ट मिल गया। ये सब मिला गया। उसका तो ओवरहेड को बाइफरकेट करके प्राइम कॉस्ट के बाद लिख लिया। क्लोजिंग स्टॉक में, ये क्लोजिंग स्टॉक वाला थोड़ा अभी देखना है, देख ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक वाला अभी कैसे देखेंगे वो बताता हूँ। प्राइम कॉस्ट का यूज यहाँ आता है क्लोजिंग स्टॉक में। अभी अपने को 90,000 प्राइम कॉस्ट है, जिसमें 75,000 कॉस्ट है, 15,000 प्रॉफिट है। अगर क्लोजिंग स्टॉक, इसमें क्लोजिंग स्टॉक दिया दिया तो होगा 4500 क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक में इसमें प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट कितना है, ये कैसे पता चलेगा? 4500 ये तो पता चल गया अपने को। ये पता चलेगा यही रेशो में, ये जो रेशो है यही रेशो में ये वाला भी होगा। ये मोटा मोटी बात है, यानी 90,000, 75,000, 15,000, यही रेशो में 4,500, 3,750, 750, यही रेशो में होगा। ये कैसे पता चलेगा? इधर बता दिया, ठीक है। इधर बता दिया मतलब मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। अभी इसको कैलकुलेशन के हिसाब से ऐसे करना है। यानी जो 75,000 है ये 90,000 के बेस पे, तो 4,500 पे बेस पे कितना होगा? जो 90,000 बेस है, ये 75 यानी 75,000 जो है 90,000 के बेस पे है, तो 4,500 के बेस में कितना होगा, ये अपने को प्रॉफिट यानी पता करना है कि इसमें कॉस्ट कितना है, प्रॉफिट कितना है। तो अपने को 3,750 मिल जाएगा। यही कैलकुलेशन का मतलब। अभी अपने को क्लोजिंग स्टॉक भी मिल गया और ये टोटल कॉस्ट भी इतना तक मिल गया, ठीक है। अभी अपने को वही बैलेंसिंग वाला काम करना है। बैलेंसिंग के काम से पहले अपने को फिनिश स्टॉक का अकाउंट निकालना पड़ेगा। फिनिश स्टॉक अकाउंट में कैसे होगा? अपने को वही 100% वाला यानी जो गोला बनाया था हमने, इसमें अभी 20% जाएगा क्योंकि 20% दिया है, और 80%, ठीक है। पहले अपने को 100% निकालना है, उसके बाद 80% और 20% को बाइफरकेट करना है। 100% निकालने के लिए यानी 100% निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? नेट लेना पड़ेगा पहले। नेट क्या? नेट कॉस्ट। कॉस्ट को कैसे पता चलेगा? जो अपने को प्राइम कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट बोला टोटल कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मतलब क्लोजिंग स्टॉक के लिए ही काम आता है प्राइम कॉस्ट। जो टोटल कॉस्ट है उसमें अपने को जो क्लोजिंग स्टॉक है माइनस कर देना है, ठीक है। टोटल कॉस्ट से 4,500 माइनस कर दिया तो अपने पास नेट टोटल कॉस्ट पता चल गया। 94,500 से 4,500 जाएगा तो अपने को 90,000 इतना मिल जाएगा। अभी 90,000 में अपने को 80%, 80% क्यों? क्योंकि ना जो 20% है वो तो प्रॉफिट है, 80% ही कॉस्ट है। यानी जो टोटल होगा ये 80% होगा, 80%। तो अपने को उसको 100% में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ना इसमें 20 भी बाइफरकेट करना है और 80 भी बाइफरकेट करना है। इसीलिए अपने को पहले 100% करना पड़ेगा, 100% करने पड़ेंगे, उसके बाद दोनों को बाइफरकेट। 100% करने के लिए अपने को उसको जितने भी कॉस्ट है, 90,000 अभी कॉस्ट है, उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 90,000 से अगर 80% डिवाइड करेंगे तो अपने को ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। इसमें से अभी 80% बाइफरकेट हो जाएंगे और 20% प्रॉफिट बाइफरकेट हो जाएंगे। तो प्रोसेस टू अपना टेली हो गया। प्रोसेस टू यानी ये टेली मतलब प्रॉफिट अपने बैलेंसिंग फिगर से पता चल जाएगा। बैलेंसिंग फिगर कैसे होगा? प्रोसेस वन के जैसे ही। अभी फिनिश स्टॉक अकाउंट अपने को पता चल गया। अभी यही ट्रांसफर होगा फिनिश स्टॉक अकाउंट में। ओपनिंग स्टॉक का अपने को फिनिश स्टॉक में दे दिया था, जिसमें 8,250 प्रॉफिट भी था, ये भी बता दिया था। प्रोसेस टू अकाउंट का आ गया और इसमें डायरेक्ट मटेरियल कुछ दिया नहीं था तो अपने लेंगे भी नहीं। अभी अपने को 1,40,000 का माल बेचना था। क्रेडिट साइड आएगा 1,40,000 का माल बेचा तो। और जो क्लोजिंग स्टॉक है ये कैसे होगा? इसमें तो प्राइम कॉस्ट नहीं है। इसका भी एक वही टोटल कॉस्ट यानी अपने प्रोसेस टू के अकाउंट में जो है उसे बाइफरकेट करेंगे। जैसे जैसे प्रोसेस टू अकाउंट में प्राइम कॉस्ट के बेस पे किए थे, फिनिश स्टॉक अकाउंट में प्रोसेस के बेस में करेंगे। यानी 1,75,750, ठीक है। अभी प्राइम कॉस्ट नहीं है तो प्रोसेस टू के बेस में ही करेंगे। 75,750 में ये बेस प्राइस है। बेस प्राइस मतलब इसके बेस में ही है 75,750। तो 11,250 में कितना बेस प्राइस होगा, ठीक है। तो 11,000 अगर समझ में ना आया तो इतना ही मान, इतना ही मोटा मोटी कॉन्सेप्ट है कि अगर यानी ये सेम रेशो होना चाहिए बस। क्लोजिंग स्टॉक यही रेशो में होना चाहिए कि 1,12,500 में अगर 75 75 जीरो यानी 75,750 रुपये है, तो 11,250 में कितना कॉस्ट होगा। बस अपने को ये कॉन्सेप्ट लगाना है। ये कैलकुलेशन को याद रखे या ना रखे, ये फॉर्मूले को याद रखे या ना रखे, अपने को कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट से अपने को पता चल गया क्लोजिंग स्टॉक। और अपने को बस इतना ही पता है। फिर रुको,
अभी ये थोड़ा मेन कॉन्सेप्ट आने वाला है, यानी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है। इधर बच्चे गलती करेंगे। ठीक है, अपने को ओपनिंग स्टॉक पता है, ये वाला पूरा रो कॉलम कुछ भी हो। प्रोसेस टू अकाउंट का पता है, क्लोजिंग स्टॉक का अपने को भी पता चल गया जब ये कैलकुलेशन करे तो। अभी अपने को 1,40,000 पता है, इसमें कितना प्रॉफिट है कितना कॉस्ट है ये अपने को पता नहीं। ये पता चलेगा बैलेंसिंग फिगर से। अभी ये सब बैलेंसिंग करोगे ना आप, तो इधर सब आ जाएगा। ओ कैसे आएगा मैं भी बताता हूँ। ठीक है, ये सब हटा देते हैं अभी। अभी अपने इसको ऐड करेंगे तो आएगा 1,51,250। ठीक है, इतना इधर कम आएगा यानी प्रॉफिट। अभी अपने दूसरे तरफ के चलेंगे, ये अपने को पता नहीं है ये दोनों अभी तक। ठीक है, अभी ये वाला ऐड करेंगे। इधर 90,000 आया, इधर 90,000 लिख लेंगे, इसमें से 7575 को माइनस कर देंगे, तो अपने को ये वाला क्लियर हो जाएगा 82,425 का। अभी अपने को ये भी पता नहीं है। ठीक है, इसको ऐड करेंगे अभी 8250, 3770, 3670 और 16,250 को। 16,250 कैसे मिला अपने को? प्रॉफिट से डायरेक्ट इधर आ गया। कॉस्ट तो है नहीं इसमें कुछ, जो बचा प्रॉफिट ही है, इसलिए इधर डायरेक्ट आ गया 16,250। इसको भी बैलेंस कर दिया और इधर भी एक फिलिंग हो गया। ठीक है, इसको ऐड करेंगे अभी, तो 16,250, 61,250 इधर आ जाएगा। जो भी बचा वो अपना प्रॉफिट 52,57,575। तो अपना फिनिश स्टॉक अकाउंट भी कंप्लीट हो गया, अभी कुछ बचा है नहीं। तो अभी अपना एंटर प्रोसेस प्रॉफिट वाला जो लास्ट कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया। प्रोसेस अकाउंट भी अपना खत्म हो चुका है। अभी बस जो जो अकाउंट बनाना बाकी है अपना, मैं बोला था सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसका, उसको अपना अभी देख लेते हैं तो कैसा होता है अभी। तो अभी जो 3-4 अकाउंट बचे थे, प्रोसेस अकाउंट, नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट, वो देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है प्रैक्टिकल का, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 है, जो कि मैंने करवा दिया था इक्विवेलेंट यूनिट्स में। ये इक्विवेलेंट यूनिट्स का कॉन्सेप्ट है कि अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्रोसेस अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, वो देख लेते हैं। ये पहले स्टार्ट करते हैं प्रोसेस वन अकाउंट से। प्रोसेस वन अकाउंट में पहले तो इक्विवेलेंट यूनिट्स वाले क्वेश्चन में अपने को 3 स्टेटमेंट बनाने थे। पहले स्टेटमेंट में अपने जितने इक्विवेलेंट यूनिट्स थे उसको लिखते थे, कितना होता है वो फॉर्मूलेटिंग कॉस्टिंग करते थे। सेकंड वाले में कॉस्ट पर यूनिट जितना निकलता था उसका कैलकुलेशन करते थे। तीसरे में स्टेट तीसरे में स्टेटमेंट ऑफ अप्रोप्रिएशन या डिस्ट्रीब्यूशन, वो देखते थे। तो अभी अपने को जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है जिसमें इक्विवेलेंट यूनिट्स वाला है, अपने को ये सब उसमें से मिल जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट में अपने को इसके सब वैल्यू मिल जाएंगे। और ये जो है यूनिट्स वाला, ये सब अपने को फर्स्ट स्टेटमेंट में पता चल जाएगा। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट में इसमें ज़्यादा काम है। ओपनिंग WIP 2,000 की है, इधर फर्स्ट स्टेटमेंट में चलेंगे। 2,000 की ओपनिंग है और इस साल 38,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए हैं इस पीरियड में, प्रेजेंट पीरियड में। तो 2,000 का जो ओपनिंग WIP है उसका वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है, उसका वैल्यू मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का क्वेश्चन में दे दिया, देख लेना आप। फिर जो मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ है 38,000 वाला, इसमें 14,80,000 लग चुका है, ये भी क्वेश्चन में ही दिया है। लेबर भी ओवरहेड भी, ये सब क्वेश्चन के माल है। और जो ये यूनिट्स पता चला वो भी क्वेश्चन में हम लोग, मगर फर्स्ट स्टेटमेंट से देख के पता चल गया, क्वेश्चन में भी ये पूरा दे दिया रहेगा। अभी ये आता है क्रेडिट साइड का, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, वो कितना कितना है देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट से पता चल जाएगा अपने को, नॉर्मल लॉस हुआ है 2,000, एबनॉर्मल लॉस हुआ है 1,000। ठीक है, उसका अगर अपने को वैल्यू पता करना है, ये थर्ड स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट, एप्रोप्रिएशन ऑफ कॉस्ट, कुछ भी बोल सकते हैं अपन। उसमें अपने ये एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू, ये नॉर्मल लॉस नहीं दिया शायद तक। नॉर्मल लॉस का वैल्यू अपने को पर यूनिट अगर दे दिया है, पर यूनिट दिया है 20 रुपये पर यूनिट क्वेश्चन में ही। ठीक है, तो 40,000 अपने को इसका वैल्यू पता चल गया। और 72,000 अपने वैल्यू निकाल दिए थे थर्ड स्टेटमेंट में एबनॉर्मल लॉस का। अभी अगर स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपने मेरा इक्विवेलेंट यूनिट्स वाला कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लेना, तो वो तो समझना ही है उसके बाद। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस वन अकाउंट 35,000 का। प्रोसेस वन अकाउंट मतलब जो भी बचा बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर मतलब क्लोजिंग WIP अपने को पता चल गया, ये अभी तक पता नहीं है। क्लोजिंग WIP पता चल गया और उसका वैल्यू कहाँ से लिए हम लोग, यहाँ से उठा लिया थर्ड स्टेटमेंट से। जो भी वैल्यू है अपने को थर्ड स्टेटमेंट में मिलेगा, क्योंकि ना थर्ड स्टेटमेंट का काम ही है कॉस्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस वन अकाउंट अपने को बैलेंसिंग फिगर से मिल जाएगा 35,000 और इसका वैल्यू ये रहा 28,000। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर से ही मिल सकता है, इधर से भी आप टेली कर सकते हो। प्रोसेस वन अकाउंट खत्म। अभी नॉर्मल लॉस की तरफ चलते हैं। जो भी अपना नॉर्मल लॉस हुआ है आपने लिखे होंगे स्टेटमेंट नंबर 1 में, यानी जब को इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाल रहे हैं तभी नॉर्मल लॉस का भी कॉस्टिंग किए होंगे। ये रहा नॉर्मल लॉस एंड नॉर्मल लॉस। ठीक है, तो अभी नॉर्मल लॉस जब अकाउंट बनाएंगे, उधर क्रेडिट साइड लिखा था, तो अपने इस साइड ट्रांसफर कर लेंगे उसका यूनिट्स एंड जो उसका अमाउंट है उसका वैल्यू है वो भी कर लेंगे। यही एबनॉर्मल लॉस में भी करेंगे। नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस में फ़र्क इतना ही है कि जो कॉस्ट लेजर है उसमें कितना अमाउंट भेजना है। नॉर्मल लॉस में जितना भी उसका अमाउंट बनता है उसको सबको भेज देना है, 2,000 यूनिट 40,000 रुपये। ठीक है, मगर एबनॉर्मल लॉस में क्योंकि ना अपना वो गलती से लॉस हुआ है, उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 1,000 यूनिट्स का अपना लॉस हुआ है एबनॉर्मल लॉस में, जिसका अपने 20 रुपये कॉस्ट जो स्क्रैप वैल्यू है नॉर्मल लॉस का, उसी वैल्यू में बेच भी देंगे, क्यों ना 20 रुपये तो मिलना ही है। अभी जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है उसको भी अगर स्क्रैप वैल्यू में बेचेंगे तो अपने को 20 तो मिल ही जाएगा। तो इसमें सिर्फ एबनॉर्मल लॉस में 20,000 जो है, जो कि
स्क्रैप वैल्यू, अगर स्क्रैप वैल्यू ना लेता तो इधर जीरो रहता। ठीक है। तो कॉस्टिंग वैल्यू में भी कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में अपने को बस उतना ही अमाउंट डालना है जितना अपने को स्क्रैप वैल्यू मिल सकता है, वो यूनिट्स का जो नॉन लॉस हुआ है। और जितना भी बचा अपने को कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस एक अलग रहता है, कॉस्टिंग पीएनएल करके उसमें डाल देना है। ठीक है। अपना नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड प्रोसेस अकाउंट खत्म। अभी अपने जो चलेंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर में, वो एक नंबर चैप्टर होने वाला है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसमें बहुतों को यानी बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, क्योंकि ना अपने जितने भी वीडियो हैं वो कॉन्सेप्ट वाइज चलते हैं, और कॉन्सेप्ट में बच्चे को थोड़ा ना थोड़ा दिक्कत कहीं ना कहीं आ जाता है। तो अपने क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज तो बनाएंगे ही, तो अपने को थोड़ा बहुत फ्रेंडली वाइज भी पता चल जाएगा कि भाई इधर शॉर्टकट है, थोड़ा पतली गली है, इधर से भी निकल सकते हैं अपन, इधर वो रास्ता है, उधर वो रास्ता है, इधर से भी निकल सकते हैं, उधर से भी निकल सकते हैं, ये सब पता चल जाएगा अपने को फ्रेंडली अगर करेंगे थोड़ा बहुत। मगर उससे पहले अपने को बस एक ही चीज़ करना है, अपने को अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि ना इसका बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि आए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, बहुत ज़्यादा यानी कंपलसरी आता ही है, हर बार आता ही है। तो अपने को देखना बनता है। ठीक है, अपने उसको वो चैप्टर को छोड़ नहीं सकते, बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, और जो 10 मार्क्स है वो तो गवाने ही है उनके, यही समझ के छोड़ देते हैं, 90 मार्क्स का अटेंड करेंगे। अपने वो सब नहीं करेंगे, बस एक एक काम करना तुम लोग, कि अगर कोई भी तुम्हारी फैकल्टी है यूट्यूब में, उसका कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख के आ जाना। बहुत दिक्कत हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो कॉन्सेप्ट वाले, मगर दिक्कत आ ही जाती है बच्चे को। तो अपने बस थोड़ा थोड़ा ईजी कर लेंगे उसको, तो भी चलते हैं आगे वाले